हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरे हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं तो उसके बाद का काम मेरा क्या क्या होता है। और मैं बहुत ही शॉर्टकट में दिखाई हूँ, ज़्यादा मैं पूरे काम को भी नहीं दिखाई हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है और एक बच्चे के साथ सारे काम करना ये पॉसिबल नहीं हो पाता। तो आज तो मेरा बेटा स्कूल नहीं गया है क्योंकि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है तो मैं सोची कि शनिवार है तो मैं इसे नहीं जाने देती हूँ, 2 दिन रेस्ट कर लेगा। क्योंकि छोटे बच्चे रहते हैं तो ज़्यादा मतलब स्कूल का दबाव डालने पर वो और ज़्यादा बीमार पड़ जाएंगे, इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, मैं आज इसे स्कूल नहीं भेजूँगी। तो बस मैं सोच रही थी कि सबसे पहले मैं ये बेड क्लीन कर देती हूँ और मैं बेडशीट हटा दी हूँ और दूसरा बेडशीट लगाऊंगी इस पर, क्योंकि काफ़ी गंदा हो गया था और जो बच्चे रहते हैं तो और ज़्यादा गंदा होता है। तो 1 से 2 दिन तक मतलब कोई भी स्टिच चलता है, फिर बाद में उसे बदलना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं क्या की कि हैंगर में जितने भी मेरे हस्बैंड के कपड़े थे, ऐसे तो मैं 1-2 दिन पर साफ़ कर देती हूँ, लेकिन बृहस्पतिवार की थी तो साफ़ नहीं कर पाई थी, तो मैं सोची संडे को या शनिवार को साफ़ कर दूँगी। तो मैं बस सबसे पहले कपड़े उनके रूम से हटाई हूँ, जितने भी सारे गंदे कपड़े हैं वो मैं सब हटा दी हूँ। और उसके बाद जो भी और भी कपड़े निकले हैं सबसे पहले मैं कपड़े ही हटाऊँगी। और यहाँ पे मैं बेड लगा दे रही हूँ ताकि बाबू का अगर मन करे तो वो सो भी जाए। लेकिन मैं सोच रही थी कि इसे थोड़ा सा मैं नहला दूँ तो थोड़ा सा हल्का हल्का ये फील करेगा। तो फिर मैं बेड लगाने के बाद इसे मैं नहलाने के लिए चली गई हूँ। तो यहाँ पे मैं इसके कपड़े निकाल कर रख देती हूँ ताकि नहाने के बाद मैं इसे जल्दी से पहना सकूँ। ये 2 दिन से बिल्कुल कम खाना खा रहा है, खा ही नहीं रहा, इसे बुखार टाइप का हो गया है। और फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ रुद्र को नहलाने के लिए। मेरे बेटे का नाम रुद्र है। तो मैं इसे सबसे पहले नहला देती हूँ और इसके पापा जो पहले मतलब बाथरूम में नहाए थे तो उनके भी सारे बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं, तो मैं वो सब कपड़े बाद में धो लूँगी और मैं रुद्र को नहला देती हूँ। और यहाँ पे रुद्र काफ़ी रो रहा था, उसे बिल्कुल भी नहाने का मन नहीं था। उसे लग रहा था कि मैं अगर नहा लूँगा तो मैं स्कूल चला जाऊँगा, तो उसे यही डर था। लेकिन मैं उसे जाने नहीं दूँगी। टाइम भी काफ़ी हो गया है और अब शनिवार को वैसे भी हाफ टाइम स्कूल में पढ़ाई होता है, तो इसलिए मैं इसे नहीं जाने दी। और मैं यहाँ पे बस इसे नहा कर फटाफट से कपड़े पहना डालूँगी। तो ये मतलब बच्चे को आप साफ़ सफाई कर दो और उसके बाद अगर हो सके तो इसे नींद भी आ जाए तो ये सो जाएगा। इसीलिए मैं सोच रही थी कि सबसे पहले मैं इसे नहला देती हूँ ताकि अगर इसे खेलना है तो खेले और नींद भी आएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। तब तक मैं सारे काम ख़त्म कर लूँगी। वैसे तो ये स्कूल चला जाता है तो मैं सारे काम आराम से कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे के साथ लेकर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, पॉसिबल नहीं होता। जो काम आपका 1 घंटे का है वो 2 घंटे में होता है, तो एकदम काम में डिले हो जाता है। तो वैसे तो बच्चे को लेकर आप पूरा काम कर नहीं सकते, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। और कोई भी काम रहता है तो वो मैं बाद में भी कर लेती हूँ, क्योंकि डेली का तो अगर एक भी काम आप छोड़ देते हो तो बाद में आप ही को करना है और उससे भी ज़्यादा काम हो जाता है। ये सारे हाउसवाइफ के साथ होता है। हाउसवाइफ का एक ऐसा काम है जो दिन भर अगर करे तो दिन भर घर का काम ख़त्म ना हो, इसीलिए बहुत मैं लिमिट में करती हूँ। अगर दिन भर काम करूँगी तो मैं भी तो थक जाऊँगी, बीमार पड़ जाऊँगी, इसीलिए मैं बहुत लिमिट में काम करती हूँ। और जैसे कि ज़्यादा अगर काम है तो मैं पार्ट बाय पार्ट, ज़्यादा कपड़े होते हैं तो मैं कल भी धो लेती हूँ, मतलब आधा आज धोई क्लीन की, आधा आधा कल। तो इस तरह से ना मुझे थोड़ा सा आराम लगता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। और यहाँ पे मैं बाबू को बॉडी लोशन भी नहीं लगाई हूँ। ये सब सारे काम मैं बाद में करूँगी, जब मैं नहा लूँगी तो उसे अगर वो सोया भी रहेगा तो मैं उसे लगा दूँगी। और यहाँ पे फिर मैं आ गई हूँ बाबू को नहलाने के बाद किचन में, जब तक वो खेल रहा है। और यहाँ पे मैं सारे किचन में जैसे तैसे सामान फैला हुआ था, क्योंकि सुबह में मेरे हस्बैंड को जाना होता है तो मैं फटाफट से उठती हूँ और जल्दी से खाना बनाने लगती हूँ। बाबू को जाना रहता है तो और भी ज़्यादा जल्दी जल्दी करना पड़ता है, क्योंकि मॉर्निंग में टाइम कम होता है और काम ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे मैं सारे किचन पे जो जितने भी मतलब जूठे बर्तन हैं, मतलब यानी कि कढ़ाई में जो सब्ज़ी वगैरह बनाए थे वो सब मैं सब्ज़ी दूसरे बर्तन में निकाल के और सारे मैं सिंक में डाल लूँगी। और सबसे पहले मैं ये गैस वाला काउंटर साफ़ करूँगी ताकि ये क्लीन हो जाए और इस पर मुझे कुछ रखने में भी आसानी हो। तो बस मैं फटाफट से ये सारे काम कर लेती हूँ, क्योंकि किचन में सबसे ज़्यादा काम किचन का होता है। और किचन अगर साफ़ रहे तो लगता है कि पूरा घर साफ़ है, इसीलिए मैं सबसे पहले किचन ही साफ़ कर लेती हूँ।
वैसे तो मैं ये खाना बनाने के जस्ट बाद करती हूँ, लेकिन आज रुद्र स्कूल नहीं गया तो ये सारा काम मेरा डिले हो गया है। सारे काम मैं लेट से कर रही हूँ क्योंकि उसे भी देखना होता है। और मैं तो सिर्फ अभी सुबह का नाश्ता ही बनाई हूँ और दोपहर का खाना अभी बाकी है, क्योंकि मैं जो सुबह में लंच बनाती हूँ, एक बार मेरे हस्बैंड लंच करते हैं और एक बार वो ले जाते हैं, तो और फिर शाम में आते हैं तो वो थोड़ा सा चावल खाते हैं। और रुद्र भी स्कूल से आता था तो चावल ही खाता था, क्योंकि उसे चावल भी ज़्यादा पसंद है और लंच बॉक्स में वो रोटी वगैरह ले जाता है, क्योंकि घर पे वो रोटी खाता नहीं है और स्कूल में बच्चों के देखकर वो खा लेता है, इसलिए मैं उसे ज़्यादा स्कूल टाइम में रोटी ही देती हूँ। तो यहाँ पे मैं वो गैस वाला काउंटर साफ़ कर ली और इस बाल्टी में मैं पानी रखती हूँ पीने वाला। तो बस अभी इस वाले काउंटर को साफ़ करूँगी और अभी मैं पीने वाला पानी भी नहीं भर कर रखी हूँ। और आज काफ़ी लेट हो चुका है बाबू के चलते, इसलिए ये सब कुछ काम मैं नहाने के बाद भी कर सकती हूँ। और क्योंकि नहाने के बाद बर्तन धोने का मन नहीं करता, इसलिए मैं सोचती हूँ कि नहाने से पहले ही सारे बर्तन को मैं क्लीन कर लूँ। तो अब मैं यहाँ पे सारे बर्तन को फटाफट से क्लीन कर लेती हूँ और जब किचन का काम ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं घर में झाड़ू पोछा वगैरह भी करूँगी, क्योंकि सारा काम मैं खुद से करती हूँ और मैं कोई मेड नहीं रखी हूँ। और बाबू को जब स्कूल, आज तो मैं स्कूल उसे लेने नहीं जाऊँगी क्योंकि वो स्कूल आज नहीं गया है, तो जब उसको स्कूल ले जाना, मतलब स्कूल से लाना रहता है, स्कूल तो उसे पहुंचा देते हैं मेरे हस्बैंड और लाना पड़ता है मुझे, क्योंकि वो उस टाइम अपने ऑफिस चले जाते हैं। तो यहाँ पे मैं एक एक बर्तन को क्लीन करते जा रही हूँ और साथ में पानी से धोते भी जा रही हूँ, ताकि सिंक एकदम भरा पड़ा है वो खाली हो सके कुछ कुछ बर्तन से। तो ये सारे बर्तन मैं अभी ही क्लीन करूँगी और बहुत सारे ऐसे काम है गाइज जो मैं आपको नहीं दिखा सकती, उतनी बहुत ज़्यादा ही वीडियो लंबी हो जाएगी। और गर्मी का टाइम है, ज़्यादा देर हो जाता है तो काम भी करने का मन नहीं होता, थोड़ा बहुत तो रेस्ट भी करने का मन करता है दोपहर के टाइम, क्योंकि सुबह में जितना काम आप कर लो फिर दोपहर में एकदम सा मन नहीं करता, इसलिए मैं सारे काम सोचती हूँ कि सुबह में ही समेट लूँ। और तो इस तरह से मैं सारे घर के काम कर लेती हूँ थोड़ा थोड़ा करके। और मैं मॉर्निंग में ज़्यादा सुबह उठ नहीं पाती, मैं लगभग 5:30 में उठ जाती हूँ, कभी कभी 5 बजे भी उठ जाती हूँ। तो जैसा काम रहा, तो आज कुछ थका थका सा महसूस कर रही थी और बाबू को स्कूल भी नहीं जाना था, तो मैं सोची थोड़ा सा आज मैं लेट से ही उठूँगी, तो इसीलिए आज काम में भी लेट हो गया है। सोची कि मेरे हस्बैंड चले जाएंगे तो आराम से करूँगी फिर, लेकिन बाबू रोने लगा तो मैं उसे आधा घंटा लेकर बैठ गई। थोड़ा बहुत इधर उधर फ़ोन पे बातें भी होने लगती है तो काफ़ी टाइम हो जाता है। तो बस किचन तो साफ़ हो गया और मैं फटाफट से रूम को भी क्लीन कर लूँगी। और तो गाइज मैंने एक ही रूम अभी साफ़ किया है और मैं अब आ गई हूँ हॉल में। तो हॉल में भी कुछ बर्तन पड़े हुए थे जो मैं किचन में रख के बाद में क्लीन कर लूँगी, और एक रूम में बाद में ही क्लीन करूँगी क्योंकि वो अभी और ज़्यादा गंदा पड़ा है। तो काफ़ी लेट हो रहा है और बाबू को भी देखना पड़ता है, तो मैं सोची कि जितना ज़रूरी है उतना काम अभी कर लेती हूँ
और फिर मैं बाद में काम करूँगी, क्योंकि बाबू को भी देखना होता है, बाबू भी बोर हो रहा है। तो मुझे नहाना भी है और कुछ कपड़े भी धोने हैं। कपड़े तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं कुछ आधा ही धोऊँगी और आधा कल साफ़ करूँगी, क्योंकि कल मेरे हस्बैंड संडे है तो छुट्टी रहेगा। तो इसलिए मैं बाकी सारे काम संडे को भी कर लूँगी, क्योंकि बच्चों को भी देखना होता है और ज़्यादा मैं काम पर ध्यान दूँगी तो बच्चे को कौन देखेगा, इसलिए दोनों ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं ये कोना साफ़ कर लेती हूँ और टेबल कुर्सी वगैरह लगा देती हूँ। तो ये सब तो सारे काम हो गए। ये नहाने से पहले वाले काम होते हैं, मतलब जैसे कि ये सब काम करने में कपड़े गंदे हो जाते हैं, तो ये सब मैं नहाने से पहले कर लेती हूँ। और भी बहुत सारे काम हैं जो मैं नहाने के बाद भी करती हूँ, जैसे कपड़े प्रेस करना। किसी रूम में अगर मैंने मतलब बेड नहीं बिछाया, अभी तो मैं सिर्फ एक ही रूम का बेड बिछाई हूँ जो मैं आपके साथ शेयर की हूँ। अभी दूसरे रूम का बेड साफ़ करना बाकी है, क्योंकि मैं एक रूम का इसलिए साफ़ कर दी हूँ क्योंकि बाबू इस पर सोएगा इसलिए। और दूसरे रूम का मैं आराम से साफ़ करूँगी और उसमें कोई सोता नहीं है, तो इसलिए कपड़े वगैरह प्रेस करती हूँ, तो वो मैं आराम से कर लूँगी नहाने के बाद भी। तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो मैं नहाने से पहले भी करती हूँ और नहाने के बाद भी करती हूँ। तो पार्ट बाय पार्ट काम करने से ना ये शरीर में थकान भी नहीं होगी और मतलब काम जल्दी भी हो जाता है, कि लगता है कि जल्दी से नहा लूँ मैं। तो क्योंकि पूरा काम अगर करने लगूँगी तो सुबह से शाम हो जाएगा और काम कभी ख़त्म नहीं होता। घर का ऐसा काम होता है। तो यहाँ पे मैं आधे कपड़े क्लीन करूँगी और आधे कपड़े मैं कल के लिए छोड़ दूँगी, क्योंकि कल संडे है और संडे को मेरे हस्बैंड घर पे रहेंगे, तो वो बाबू को जितना देर देखेंगे उतना देर में मैं सारा काम निपटा लूँगी। इसलिए एक ही दिन में मैं ज़्यादा काम नहीं कर पाती, क्योंकि बाबू को भी देखना होता है और भी घर के बहुत सारे काम होते हैं। कपड़े प्रेस वगैरह मैं करूँगी और किचन के में भी अभी खाना बनाना है, तो जल्दी से नहाऊँगी, बाबू को सुलाऊँगी, उसके बाद खाना वगैरह मैं बनाऊँगी। तो मैं धीरे धीरे सारे काम मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। Saturday.
तो गाइज मैं यहाँ पर आधा कपड़ा क्लीन की हूँ और काफ़ी टाइम हो चुका है। तो ये सब कपड़े मैं कल साफ़ करूँगी। बाकी जो कुर्सी पे रखी हुई हूँ तो ये सब कपड़े मैं कल साफ़ करूँगी। और क्योंकि मैं काफ़ी थक चुकी हूँ और बाबू भी रो रहा है तो मुझे बीच बीच में उसे भी देखने जाना होता है। तो बस मैं अब यहाँ पर नहा ली हूँ। और आज मैं पूजा इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि कल मैंने अंडा खा लिया था रात में, अंडा का आमलेट। तो हम लोग में अंडा या मीट मछली जब आप खाते हो तो जब तक आप सर से बाल धोकर नहीं नहाते तब पूजा नहीं करना होता है। इसलिए कल संडे को चिकन बनेगा तो मैं सोची कि चिकन वगैरह खा कर ही मैं बाल धोऊँगी और फिर मैं भगवान जी की पूजा करूँगी। तो कुछ हम लोग में, हिंदू लोग में जो मतलब जैसे मान्यता होती है मैं उसे पूरा करती हूँ। अगर मैं बाल धो लेती तो शायद पूजा कर लेती, लेकिन मैं बहुत लेट हो रही थी और डेली डेली बाल धोना भी ठीक नहीं है। तो बस अब मैं अपने बाबू को यहाँ पर साथ में लेकर खिला रही हूँ ताकि ये भी कुछ खा ले। वैसे तो इसे फीवर लगा लेकिन फिर भी ये दही खा रहा है, लेकिन कल से कुछ खाया नहीं तो इसीलिए मैं इसे खाने दे रही हूँ कि कुछ तो खाए, क्योंकि इसका सोने का टाइम भी हो रहा है। तो मैं जब भी खाती हूँ तो इसके साथ ही खाती हूँ कि थोड़ा बहुत ये खा भी सके और ये खाना सीखे। तो ये देखिए, ये केला छील तो देगा लेकिन खाएगा नहीं। तो वीडियो कैसा लगा गाइस ज़रूर बताइएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। फिर मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से वीडियो के साथ। और मेरा काम कैसा लगा ये कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, मैं वेट करूँगी आपके कमेंट का। सो बाय, अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा आप लोग भी।